कहने लगे, तुमने कोई गुरु बनाया? गुरु तो कोई नहीं बनाया, तो फिर भगवान के दर्शन असंभव है। नारद से ध्रुव कहने लगे, तो महाराज गुरुदीक्षा आप ही हमें दे दो। देव ऋषि कहने लगे, हम तुम्हें 12 मंत्र देते, 12 अक्षरों का मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र को दिया और कहा यमुना के किनारे कैथ का वृक्ष खड़ा है, वहीं जाकर पद्मा आसन लगा के भजन करो। 5 वर्ष के ध्रुव मंत्र को कंठस्थ करते हैं, देव ऋषि को प्रणाम करते हैं। भक्तों उसी कैथ के पेड़ के नीचे आ गए जो यमुना के किनारे खड़ा था। पद्मा आसन लगा के बैठ गए। 5 दिन तक एक आसन पर बैठे भजन करते रहे। 5 दिन बाद ध्रुव जी की आंखें खुली तो भूख लगी। और भक्तों एक बात और बता दूं, परमात्मा ने हमें तुम्हें बनाया वो तो ठीक बनाया, गड़बड़ी एक कर दी, ये पापी पेट बना। पेट की जगह होती पीठ तो भजन करते हो के ढीठ। पेट की जगह अगर पीठ होती। भाइयों फिर आसन लगा के बैठ गए भजन करने को। 25 दिन तक बैठे रहे। 25 दिन बाद ध्रुव जी की आंखें खुली तो कैथ नहीं छुआ, कैथ के पत्ते झड़ गए। वो हथेली धर के फंकी लगाई, 2 अंजुल पानी पिया। तीसरा आसन ध्रुव जी का 3 महीने का लगा। 3 महीने बाद जब बालक की समाधि खुली, भूख लगी, न तो कैथ छुआ न पत्ते, सिर्फ श्वास खींची और श्वास खींच के प्राणवायु को रोक दिया। ऊर्ध्ववायु ऊपर को भुजाएं कर ली, एक पैर पर खड़ा हुआ, खिंचते खिंचते ध्रुव का अंगूठा पे खड़ा हो गया। अब तो देवराज इंद्र घबरा गया कि अगर इसने तपस्या पूरी कर ली तो ये देवताओं का राजा इंद्र बन जाएगा। नारद को पूछा कि कौन तपस्या कर रहा? देव ऋषि कहने लगे ध्रुव। अच्छा, रंभा, उर्वशी, मेनका, शीला, साधना, इन 5 लड़कियों को बुलाया। जो लड़की इतनी सुंदर थी कि बड़े बड़े योगी, जति, मनीषी, महात्मा अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं कर सकते। और देवराज इंद्र कहने लगा वो अयोध्या का लड़का है ध्रुव, तपस्या कर रहा है, तुम जाओ 5 बागी तपस्या को खंडित कर दो। अब ये चलिए, सीधी करो माला, सीधी करो। भाइयों ये अप्सराएं